साल 2025 में एक बार फिर हमें चुनावी शोर सुनाई देगा। सियासी पार्टियां फिर से जनता को लुभाते हुए नजर आएंगी। पहले दिल्ली और फिर बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र का किला फतह करने के बाद अब बीजेपी की नजर बिहार विधानसभा चुनाव पर है, जहां बीजेपी नीतीश कुमार के साथ मिलकर सियासी पिच तैयार करने में जुटी है। बिहार का किला फतह करने के लिए बीजेपी और जेडीयू ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। चाहे बात जातिगत जनगणना की हो या फिर किसी और मुद्दे की, बीजेपी हर जगह फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रही है। बीजेपी ने चुनाव से पहले ही यहां अपने सीएम उम्मीदवार की घोषणा करते हुए मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। बिहार वो पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां बीजेपी ने संख्याबल होने के बावजूद भी सहयोगी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना सीएम चेहरा घोषित कर दिया है। जी हां, इस बार भी बीजेपी और जेडीयू मिलकर नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और अगर ये गठबंधन चुनाव जीतता है तो एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथ बिहार की कमान होगी। नीतीश के नाम की घोषणा बीजेपी ने अपने उन नेताओं से ही करवाई है जो सीएम पद के प्रबल दावेदार माने जाते रहे हैं। नीतीश कुमार करीब 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं। 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। इसके बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को ही मिली। चेहरा तय करने के बाद अब नीतीश कुमार की पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी मुद्दा तय करने में जुट गई है। बिहार में जाति की काट के लिए बीजेपी जातिगत जनगणना की मांग पर ही चोट कर रही है। संसद में संविधान पर बहस के दौरान राजनाथ सिंह ने इस पर कांग्रेस को खाका देने के लिए कहा। ये पहली बार है जब जाति जनगणना की मांग पर सरकार की तरफ से सकारात्मक रुख दिखाया गया है। राजनाथ सिंह ने बहस के दौरान यहां तक कह दिया कि सरकार इस पर बहस भी करा सकती है। इतना ही नहीं, जेडीयू की तरफ से सरकार में मंत्री लल्लन सिंह ने जाति जनगणना की मांग को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। लल्लन सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन में जब जाति जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास करने की बात कही गई तो दोनों नेता चुप हो गए। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जाति के साथ साथ बिहार में एनडीए की कोशिश महिला मतदाताओं को साधने की भी है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में महिलाएं गेम चेंजर बनकर उभरी हैं। महिला मतदाताओं की वजह से कहा जा रहा है कि दोनों ही राज्यों की सरकार रिपीट हुई। बिहार में भी इसी वजह से महिलाओं को साधने की कवायद की जा रही है। नीतीश कुमार खुद महिलाओं को साधने के लिए महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि महिला संवाद यात्रा से फीडबैक लेने के बाद नीतीश कुमार कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। इनमें महिला सम्मान राशि बढ़ाने और स्वयं से भी महिलाओं का ब्याज माफ करना शामिल है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।